अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज एक और न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये बटर कुलचे होममेड मैंने तैयार किए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार पंजाबी कढ़ाई। इन दोनों चीज़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। बहुत यूनिक और इजी रेसिपी है पंजाबी कढ़ाई की और ये बटर कुलचे। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक छोटे से बाउल में तकरीबन 1 कप नीम गर्म पानी लिया है। उसमें 1 चाय का चम्मच मैंने चीनी का शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें ईस्ट का शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मैं इन्हें मिक्स कर दूँगी। दोनों चीज़ें पानी में अच्छे से जब हल हो जाएंगी तो मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो ईस्ट है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। अच्छी तरह से मिक्सिंग आपने इसकी करनी है। साइड पर रख दूँगी मैं इसे 10 मिनट के लिए। यहाँ मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है जिसमें मैंने 2 कप फ़ाइन आटा वो इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो मैदे का भी बना सकते हैं या चाहें तो 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। हल्का सा मैं इसे मिक्स करूँगी और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास दही है। रेगुलर नॉर्मल दही, खट्टा हो मीठा हो इससे कोई इशू नहीं है, बस आपको 2 टेबलस्पून दही के चाहिए। 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है और ये ईस्ट जो मैंने 10 मिनट पहले तैयार करके रख दिया था, देखिए अच्छे से राइज़ हो गया है ये, वो इसमें मैं शामिल करूँगी और अब इसको मैं गूंद लूँगी अच्छे से। जैसे हम एक नॉर्मल घर में रोटी बनाने का आटा गूंदते हैं, बस उसी तरह सॉफ्ट सा एक लचकदार सा इसके हमने जो है वो डो तैयार करनी है। हल्का हल्का सा पानी अगर इसमें ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ करें और बस अच्छी तरह से इसे गूंद कर तैयार कर लें। अच्छा सॉफ्ट हमें इसका जो है आटा वो गूंद के रखना है। ज़बरदस्त सा देखिए ये अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया है, रेडी है। ऊपर मैं इसके ऑयल लगा दूंगी, ऑयल से इसे ग्रीस कर दूंगी और इसे ढककर मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए साइड पर रख दूंगी ताकि वो अच्छे से राइज़ हो जाए। तब तक हम अपनी पंजाबी कढ़ाई की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में मैंने ये हाफ़ के जी मेरे पास चिकन है, अच्छे से मैंने धो के इसमें कढ़ाई में जो है चिकन वो शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके वो मैंने इसमें शामिल की है। एक लार्ज टमाटर काट के वो डाल दिया है। 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें हैं। खुश्क धनिया मोटा मोटा कूट के इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून वो डाला है और 1 टेबलस्पून नमक का है। नमक और मिर्चें हर चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं और 1 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। बहुत सिंपल इजी रेसिपी है ये, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और उतनी ही ये मज़ेदार बनकर तैयार होगी। मेन इंग्रेडिएंट है इसका ये खुश्क धनिया कुटा हुआ जो मैंने इसमें शामिल किया है। इसके साथ ये होगा कि अच्छे से चिकन में जो धनिए का फ्लेवर है वो आ जाएगा। अब मैं इसे ढककर तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाऊंगी। यहाँ तकरीबन 1 कप मेरे पास दही है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का जो है वो शामिल किया है और अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसे मैं साइड पर रख दूँगी। तब तक जो है मेरी जो कढ़ाई का चिकन है वो अच्छे से थोड़ा सा गल जाएगा। ये देखिए 8 से 10 मिनट के बाद टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी तकरीबन इसका खुश्क होने वाला है। अब इसमें जो मैंने दही में मसाले डाल के रखे थे वो इसमें मैं शामिल करूँगी। अच्छी तरह से फिर इसे मैं मिक्स करूँगी और अब मैं इसे इतना पकाऊँगी जब तक कि दही का जो ये पानी है ये खुश्क हो जाए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और रेसिपी को शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी। देखिए काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ये देखिए 2 बड़े चम्मच घी के शामिल करूँगी। पंजाबी कढ़ाई घी में ही मज़ेदार लगती है, ऑयल से इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो घी से बनेगा। आपने भी इसे घी से ही ट्राई करना है। ये देखिए अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम रखी हुई है। अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स करूँगी और अब इसमें मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ जो गरम मसाला है वो शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें पिसी हुई वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मैं इसे मिक्स करूँगी।
साथ साथ चमचा चलाते रहें। आंच मीडियम टू हाई फ्लेम पर होनी चाहिए। इस तरह से आपकी साथ साथ भुनाई होती रहेगी और दही का पानी खुश्क हो जाएगा, घी भी अच्छे से पक जाएगा। 4 से 5 यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, अदरक बारीक कटा हुआ स्लाइस में वो है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इस स्टेज पर इसलिए कर देंगे कि अच्छे से हरी मिर्चों का और अदरक का फ्लेवर जो है वो हमारी जो कढ़ाई है इसमें आ जाए। हरा धनिया थोड़ा मैं इसमें शामिल करूँगी। बहुत क्विक और इजी बन जाने वाली रेसिपी है ये, बहुत यूनिक सी रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। टेस्ट भी इसका उतना ही मज़ेदार है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाऊंगी लो फ्लेम पर, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से निकल कर आए। 5 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन जो है वो हटाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी पंजाबी कढ़ाई जो है वो रेडी है। देखिए माशाल्लाह अच्छे से भुन चुका है, घी अलग हो चुका है, बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार हुई है। अब मैं इसको सर्व करने के लिए एक मेरे पास ये छोटी सी मिट्टी की हांडी है, मैं इसमें इसको सर्व करूँगी, निकाल लूँगी। चिकन कढ़ाई की बहुत रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, ये बिल्कुल न्यू और डिफरेंट रेसिपी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। ये देखिए अब मैं इसे हरी मिर्चें, अदरक और हरी धनिया के साथ गार्निश करूँगी। माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्ती पंजाबी कढ़ाई बन के तैयार है। अब कुलचे बनाने की हम तैयारी करते हैं। ये देखिए आटा बहुत ज़बरदस्त सा राइज़ हो गया है, सॉफ्ट नरम और मुलायम हमारा जो आटा है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी मुनासिब साइज़ के, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। कुलचों का साइज़ भी बस हमने मुनासिब सा रखना है, बड़े बिल्कुल भी नहीं बनाने, मुनासिब छोटे साइज़ के हमने इसको बनाना है। ये देखिए पेड़ा, इसी तरह मैं एक एक करके इसके पेड़े जो हैं वो तैयार करूँगी और पेड़ों को भी मैं 5 मिनट के लिए ढककर फिर रेस्ट पे रख दूँगी। उससे ये होगा कि बड़े अच्छे फ्लफ़ी से हमारे जो कुलचे हैं वो बन के तैयार होंगे। ऐसे ही मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी और उनको ढक दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से पेड़े जो हैं हमारे वो भी राइज़ हो गए हैं। अब मैं इनको हल्का हल्का सा देखिए बेलना स्टार्ट करूँगी। ना ज़्यादा मोटे रखने हैं आपने और पतले तो बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। एक अच्छा मुनासिब सा इसका साइज़ रखना है आपने। देखिए बस इतना ही। अब ब्रश से मैं इस पर सिर्फ सादा पानी लगाऊंगी। उससे ये होगा कि जो हम इसके ऊपर धनिया लगाएंगे वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा और पकने में भी आसानी होगी। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और बेलन से मैं इसे अच्छी तरह प्रेस कर दूंगी ताकि जो धनिया है हमारा वो अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। 2 से 3 मिनट पहले मैंने तवा लो हीट पर गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए कुलचा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। 2 से 3 मिनट तक मैं इसे ढककर पकाऊंगी ताकि स्टीम से ये अच्छी तरह से अंदर से जो है वो पक जाए। मैं इसे ढक दूंगी। 3 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। ये देखिए 3 मिनट के बाद मैंने इसका कवर जो है वो रिमूव किया है। कितने ज़बरदस्त ये बबल इसके ऊपर बन चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करूंगी मैं, हल्का हल्का सा प्रेस करूंगी और फिर दोबारा मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। हीट आपने इसकी तकरीबन लो ही रखनी है, वरना ये जल जाएगा ऊपर से और अंदर से कच्चा रह जाएगा। आपके सामने देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बन रहा है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। हल्का हल्का से इसको अब मैं प्रेस करूँगी और ये देखिए कितना अच्छा से ये फूलना स्टार्ट हो गया। यही इसकी निशानी है कि ये बन के रेडी है। अंदर से भी ये अच्छे से पक चुका है। ये देखिए दोनों साइडों से कितना प्यारा इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है। कुलचा हमारा रेडी है ज़बरदस्त सा। इसको मैं निकालूंगी और इसको बटर से मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर बटर लगाऊंगी। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं।
इसी तरह से मैं बाकी कुलचे तैयार करूँगी और इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रखती रहूँगी। इस पंजाबी कढ़ाई के साथ ये बटर कुलचे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। दूसरे भी मैं इसी तरह से बाकी सब रेडी कर लूँगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर करें। और मज़ेदार हमारे बटर सॉफ्ट कुलचे ये रेडी हैं और ये साथ मज़ेदार सी पंजाबी कढ़ाई रेडी है।